हेलो एवरीवन, इन दिस प्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू कवर हेल्थ पॉलिसीज़ जो इंडिया में समय समय पर कौन कौन सी हेल्थ पॉलिसीज़ आई और क्या क्या हेल्थ पॉलिसीज़ लॉन्च की गई। जैसे कि 1983 में इंडियाज़ जो फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ वाज लॉन्च इन 1983, 36 years after the independence. Then the second came in 2002 and the third one in 2017. हम तीनों के main important point what are the focus area for the past policies and what are the current issues to be dealt with in national health policy. I would cover up all those. द पॉलिसी वर्ड का क्या मतलब होता है? पॉलिसी वर्ड्स इटसेल्फ मीन्स द लॉजिकल फ्रेमवर्क और रैशनैलिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द अचीवमेंट्स एंड इट्स अ डिसीजन इफ talking about the health policies, so decision making and frameworking the activities for development regarding the health is the health policy. 1978 में जो एल्मा एटा कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जो 20th सेंचुरी का मेजर ब्रेक थ्रू इन द पब्लिक हेल्थ कंसर्न, इट वाज द मेजर स्टेप एंड what was identified here is primary health care is the key for attainment of the goal of health for all. सभी की equal health होनी चाहिए और health is a right of individual and should be equally and equitably distributed. ये this was the mere goal and it was the वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एल्मा एटा डिक्लेरेशन 1978 में जो हुआ था एंड पब्लिक हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है. नो, एल्मा एटा डिक्लेरेशन में जो प्राइमरी हेल्थ केयर निकल के आया कि इट शुड बी द की स्टोन फॉर द रीचिंग हेल्थ फॉर ऑल. जो गोल है हेल्थ फॉर ऑल अचीव करने के लिए क्या है ये प्राइमरी हेल्थ केयर? इट इज़ अ एसेंशियल हेल्थ केयर दैट practically, scientifically sound and socially acceptable and universally accessible, सभी के लिए equally accessible हो to the individual, families and the community through their own full participation and at a cost that the community and country can afford. तीन चार चीज़ें इसमें important है. It's a essential health care word important है, acceptable एंड एक्सेसिबल टू ऑल दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्टेबल एंड एक्सेसिबल, यूनिवर्सली एक्सेसिबल फॉर फैमिली कम्युनिटी दोनों के लिए. फुल देयर ओन पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ के लिए. पब्लिक का खुद का पार्टिसिपेशन होना चाहिए एंड द कॉस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट होनी चाहिए दैट कंट्री एंड कम्युनिटी अफोर्ड. सो दिस ऑल दीज टर्म्स हैज टू बी इंक्लूडेड इन टू द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर. Other than the definition, the important part in the primary health care is the principle, the basic principle in which the primary health care depends is the equitable distribution equitable होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको गरीबों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से, पैसे वालों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑब्वियसली. एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेंट इटसेल्फ, कम्युनिटी शुड बी इंटरेस्टेड एंड पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी फॉर देयर ओन हेल्थ शुड बी देयर एंड इंटरसेक्टोरियल अदर ज़्यादातर सेक्टर्स के कोऑर्डिनेशन से चीज़ें चलनी चाहिए एंड द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग द पब्लिक हेल्थ केयर शुड बी यूज. दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर. Now coming to the national health policy, India got its first national health policies in 1983 में. independence के 36 years after, the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India launched their national health policies in 1983 till 2002, 2002 तक के लिए. की फीचर क्या थे इस पॉलिसी के? क्रिटिकल ऑफ क्योरेटिव ओरिएंटेड वेस्टर्न मॉडल ऑफ हेल्थ केयर पे बेसिकली बेस्ड थी ये, और प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्योरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज बेस्ड ऑन द प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच. और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ द हेल्थ शुड बी देयर. डिसेंट्रलाइज हेल्थ सिस्टम इज द की फीचर वेयर द कम्युनिटी मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ बेसिक. डिसेंट्रलाइज का मतलब वो है कि बॉटम अप फ्रॉम वेरी ग्रास रूट लेवल से वर्कर्स एंड
non-professional even, they can contribute to the health serving and expansion of the private curative sectors. बट जो ये हेल्थ पॉलिसी 1983 में फ्रेम करी गई, उसमें वो सारे गोल्स जो टारगेटेड थे वाज नॉट अचीव्ड. देयर इज थिंग्स लैकिंग, या कुछ चीज़ें एडिशनल स्ट्रेटजीज वर नीडेड टू फुलफिल द गोल्स. दैट्स वाई इन 2002 द न्यू हेल्थ पॉलिसी वाज लॉन्च्ड. एंड व्हाट वर दीज की फेलियर फैक्टर्स who were responsible is the poor socio-economic status development of the country in different regions, and discriminatory policies regarding age, gender and ethnicity, thus preventing the access of healthcare surveillance. So policies again revise करने की ज़रूरत थी, because it's not so again a revision is needed because it's not it has not successful in fulfilling the target which were mentioned initially. So 2002 में NHP सेकेंड लॉन्च करी गई. की ऑब्जेक्टिव NHP 2002 के मेन ऑब्जेक्टिव अगेन प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच को लॉन्च करना, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग अगेंस्ट द मेन पॉइंट ऑफ दिस, एंड कवरेज ऑफ हेल्थ ऑफ ऑल under single umbrella, and enhancing the expenditure in the public health sectors, as well as the involvement of the private sectors, NGOs and public health professionals का number increase करना, as well as the public health expenditure and healthcare cost, healthcare में budget बढ़ाना. These are all the key features in NHP 2002. So we can see the key component in point-wise manners. Public and national public health programs launch करना, equity, financial resources enhance करना, norms for healthcare professional, Indian Medical जो Council of India है, and Indian National Council India के थ्रू जो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए नॉर्म्स, रेगुलेशंस, ये सब मॉनिटर करना, एंड एजुकेशन regarding the healthcare professional improvise करना, and need for a specialist especially in the public health field and the family medicine enhance करना, as well as the urban health को special फोकस देना. रूरल के साथ साथ अर्बन हेल्थ सेंटर्स भी डेवलप करना. रूरल हेल्थ सेंटर सेटअप्स तो हैं ही, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड सेकेंडरी टर्शरी का पार्ट. अर्बन हेल्थ सेटअप भी डेवलप करना, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दिया हुआ है. इस मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना है. हेल्थ रिसर्च इन्हांस करना, प्राइवेट सेक्टर का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना, एंड रोल ऑफ द सिविल सोसाइटी, नेशनल डिजीज सर्विलांस नेटवर्क, नेशनल लेवल से नेटवर्क तय करना, सो दैट कि सर्विलांस ऑफ ऑल द डिजीज एंड द हेल्थ स्टैटिक्स should be well monitored, and special focus towards the medical ethics को भी फोकस करना, एज वेल एज द हेल्थ स्टैटिस्टिक्स एंड क्वालिटी मेंटेनेंस ऑफ द फूड एंड ड्रग्स, एंड रेगुलेशन ऑफ द पैरामेडिकल डिसिप्लिन, एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ को स्पेशल फोकस देना, प्रोवाइडिंग द मेडिकल फैसिलिटीज. ऑल दीज आर द पॉइंट्स पॉइंट वाइज in the framework of the NHP 2002. Now look at the seven main key features of the National Health Policy 2017. One amongst them, the very important one, Swachh Bharat Abhiyan, and focus on the balance in healthy and regular exercise, diet and regular exercise, carrying out the de-addiction campaigns, addressing the tobacco, alcohol and substance abuse. In these de-addiction campaigns, focusing on the Yatri Suraksha by means of reducing the road traffic accident, preventing the death from these accidents, generation of the Nirbhay Nari, reducing the gender violence against the females, discrimination and gender violence against the females by means of this social campaign for the females, and the Nirbhay Nari, reduce stress at the workplace, that means ergonomics, creating better workplace and better working environment for good occupational health. And next one is the reducing the pollution
both outdoor and indoor, addressing the environmental sanitation. In fact, one way we can say. ना 2017 की जो हेल्थ पॉलिसीज़ में मेन जो रिप्रोडक्टिव और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोग्राम, न्यूनेटल एंड एडोलेसेंट हेल्थ के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोग्राम वर्किंग है अभी। जननी शिशु सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष, जनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एंड द नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग. These are the programs related to the reproductive and maternal and neonatal and child and adolescent health into the policy 2017.